बोल मनीषपुर महाराज की जय। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म सतगुरु आप एक, सतगुरु रमता में या मैं मीन नमेक। सामूहिक सदगुरु ऐसी है जैसे दरिया नीर, मन की तपत बुझाए निर्मल किया सामूहिक सदगुरु ऐसे मिले जैसे सूर्य आकाश, घर में अंधेरा मिट के ज्ञान किया प्रकाश। ये माया के फंद हैं और इनमें गोरा अंध, मेरा गंदा पिंड था तो सतगुरु करी सुगंध। बोलो साधु मेरे प्यारे सतगुरु के चरण अनुरागी हंसो। अभी आप ब्रह्मानंद जी की बड़ी दिव्य वाणी का श्रवण कर रहे थे, लेकिन कहते हैं साहिब जी भी कहते हैं कि सत्संग किया सार ना जानी। अगर सार को नहीं जानोगे सत्संग करने से सुनने से कोई फायदा नहीं होगा। गाने से जो रुचि व्याजोर इंद्री मुख इंद्री जो है वो रस देती है और कर्ण इंद्री जो है वो रस लेती है सुनने का। यहाँ तक हमने सीमित नहीं रहना है, सुनना तो कान से ही है और कहना जबान से ही है, लेकिन कहने और सुनने से अधिक जो है उसको बोलना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। गाने से, वाणी से, शब्द से, भजन से, प्रवचन से महापुरुष समझाने की कोशिश करते हैं कि जीव किसी भी तरीके से समझ जाए। इसीलिए गाना बनाया है, शब्द बनाए हैं कि गाना बजाना तान सुन से अच्छा तो इसको श्रवण करेगा तो कुछ मनन भी करेगा, इसको अंदर में भी ले जाएगा। लेकिन हम बाहर तक सीमित रहते हैं। हमने देखा बहुत से सत्संगों में कि भाई फलाने न गाड़ दो और सारे बंद हो जाओ, क्योंकि वो रसिया है, सत्संगी नहीं है, वो बकवासी है। सत्संग में आ जाता है वैसे ही, सत्संग में रस नहीं देखा जाता है। शब्द जो है वो सुर का नहीं होता, सुर की तो रागनी भजन है, सांग है, सुर का तो बहुत सारा ही समाज सुर में है। लेकिन शब्द जो है, सत्संग जो है, ये सार का नाम है। सत्संग सार समझ में आना चाहिए। अगले ने किसी भी तरीके से बात आपके आगे रख दी, चाहे वो वाणी के द्वारा रखी हो, चाहे वो शब्द के द्वारा, गाने के द्वारा, पाठ के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, जैसे कि रखी है वो हमारी समझ में आनी चाहिए। तो कृपा करके बताएं कि जो ये छोटे महात्मा ने वाणी अभी गाई है, अनहद की धुन प्यारी रे साधो, अनहद की धुन प्यारी, तो क्या किसी सत्संगी ने अभ्यास किया आज तक? बता सकता है कोई? नहीं किया। बहनों ने किया है? किसी ने? एक दो बैठी तो इन पर हाथ नहीं उठाती। बहनों में एक दो हैं जो शब्द का अभ्यास करती है, भाइयों में शायद होगा, एक आध होगा, बाकी अभ्यास नहीं करते। इस अभ्यास के बारे में अभी हम अपने प्रवचन के बाद 2 मिनट आपको समझाएंगे। उस समय सभी बच्चे और सभी दारू और बीड़ी पीने वाले सभी बाहर हो जाना। बाकी जो सात्विक सत्संगी हैं वो ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगी।
5-7 दिन में ही तुम्हारा अभ्यास शुरू हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। मोर सदगुरुदेव भगवान। तो उसमें कहा है, साहिब जी भी कई जगह, ईसासन जी भी कई जगह लिखते हैं, साहिब कबीर भी कहते हैं। कबीर जी 2 बातें कहते हैं कि मारी गाई गावेगा तो जन्म जन्म दुख पावेगा। मारी गाई अगर तू गावेगा तो जन्मों जन्म दुखी होना है, और सागर पार नहीं होगा। तो आज हमने गाने पर जोर दे दिया। मारी गाई गावेगा जन्म जन्म दुख पावेगा, और मारी गाई सो देगा तो अगम लोग जा पहुंचेगा। अगर इसकी शोध ना करेगा, जिस तरह सुन लिया गा लिया, लेकिन हमने शोधना नहीं की ना इस शब्द की, तो गाने से दुखी होगा और शोधने से सुख मिलेगा। अगम लोक का रास्ता खुल जाएगा, सत्यलोक में उसका वास हो जाएगा, साहिब जी कहते हैं। और साहिब जी एक बात और भी कहते हैं, जब तक देखूं ना इन नैनी, जब तक इन आंखों से दिखाई ना दे, जब तक देखूं ना इन नैनी, जब तक मानूं नहीं गुरु की कहीं। जब तक मैंने दिखाई कुछ देता ही नहीं, तो मैं गुरु की बातों पर भी विश्वास कैसे कर सकता हूँ कि कोई वस्तु है। तो उस वस्तु है, उसके देखने के लायक जो है, नित्यानंद जी कहते हैं कि जिन नैना हरि देखिया, जिन नैना हरि देखिया, वो नैना खुल जाए, वो आंखें खुल जाए। वो आंखें तुम्हारे पास होनी चाहिए जिन आंखों से हम उस परमात्मा को देख सकें, उस सत्य को देख सकें, उस शाश्वत को देख सकें, उसको हम समझा सकें अच्छी तरह से। वो आंखें खुल जाएं, दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु जिसका खुल जाता है, उसको नजर आता है। बाकी बातों से तो प्राप्ति भक्ति हो ही नहीं सकती। बातें बहुत जानते हैं, बहुत बनाते हैं। ज्ञान जो है वो पुस्तक पढ़ने से नहीं होता, सुनने से नहीं होता, आत्मा से होता है ज्ञान। और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, कोई समय नहीं होता। ज्ञान क्षण मात्र में ही होता है, इतनी देर में ज्ञान हो जाता है बस। पढ़ पढ़ के पत्थर भये, पढ़ पढ़ के पत्थर भये, ज्ञान नहीं होगा, तर्क बुद्धि हो जाएगी। पढ़ पढ़ के पत्थर भये, सुन सुन के भये ईंट, पढ़ पढ़ के पत्थर भये, सुन सुन के भये ईंट। अरे तन कलेज ना लगी राम नाम की छींट। भीतर में एक छींट भी भक्ति की, परमात्मा के प्यार की नहीं लगी, लेकिन बाहर बकता फिर फतूर, निर्गुण के तो ऊपर मेरा बाजल लग गया था। ये फतूर बकना है जितना भी है, जब तक हमारे पास कुछ हासिल नहीं हुआ है ना, हमें कुछ प्राप्ति नहीं हुई है, जब तक ये सब बकना है, फतूर है, इसका कोई सार समझ नहीं आ सकता। तो इस वाणी में बड़ा सुंदर ढंग से अनहद के बारे में, कबीर जी इसको अनहद कहते हैं, बाकी वैज्ञानिक रूप में इसको अनाहत, अनाहत शब्द कहते हैं। और संत जो है इसको जो है साज कहते हैं। मीराबाई ने भी कहा है, बाजा बाजा री माँ अनहद दूरा